मार्जिन निकालना शुरू करते हैं। तो अब हमें हाइट लेना है 15 इंच पर। 15-15 करके हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। हमारा 15 इंच निकल गया। अब हमें शोल्डर लेना है 8 इंच पर। आर्म होल भी हम 8 इंच पर ही रखेंगे। तो अब हमें फिटिंग मार्जिन रखना है 10 इंच पर और 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन रखना है। ये 2 इंच हो गया। यहाँ पे हमें अंदर की तरफ रखना है 1/2 इंच और इसे शोल्डर से मिला लेंगे। शोल्डर से मिलाने के बाद हम फ्रंट और बैक का आर्म होल शेप दे देंगे। ये बैक का हो गया और ये हो गया फ्रंट का। तो अब हम फिटिंग मार्जिन रख देंगे। फिटिंग मार्जिन भी 10 इंच ही रहेगा। 10.5 इंच पे रखेंगे हम लोग और 2 इंच फिटिंग मार्जिन होगा। तो अब हम इसे मिला लेंगे। तो अब हम प्रिंसेस कट का शेप दे देते हैं। 10 इंच का डॉट डालेंगे और 3.5 इंच पर विड्थ रखेंगे। नीचे से हम 3 इंच पर रखेंगे। फिर यहाँ से हम इसे दोनों पार्ट को मिला लेंगे। ऊपर से हम इसे शेप दे देंगे। फिर यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करके 1.5 इंच ऊपर की तरफ फिर इसे ऐसे मिला लेंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप रेडी हो गया। और यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ से इसे बाहर की तरफ। यहाँ हमें 1 इंच पे डाउन करना होगा और यहाँ पे हम 1/2 इंच अप करेंगे। फिर यहाँ से इसे मिला लेंगे ऐसे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट शेप रेडी है। नेक हम बाद में कट करेंगे। ये हमारा बॉडी पार्ट हो गया रेडी। प्रिंसेस हम लोग मैं ये पार्ट कट नहीं करने वाली। ये पार्ट मैं डायरेक्ट अटैच करूँगी जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे। तो अब हम बैक पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। नेक डीप होगा इसलिए हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। और हम हाइट रखेंगे 10 इंच पर। विड्थ रखेंगे 3 इंच पर 4 इंच पर। फिर इसे हम यहाँ से इसे मिला लेंगे और अब हम इसे राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा नेक डिजाइन हो गया रेडी। ये जो डाउन पार्ट है हम बैक में इसे कट कर देंगे। ये हमारा नेक हो गया कट। ये हमारा फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट नेक को कटिंग हम बाद में करेंगे। इसे रख देते हैं साइड में। ये हमारा मेन फैब्रिक जो कि एक पुरानी साड़ी है। तो इस साड़ी में ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडिंग आई हुई है जो कि हमें रखना है फ्रंट में। तो ये वाला पार्ट होगा फ्रंट में और प्लेन पार्ट होगा अंदर की तरफ और ये वाला पार्ट होगा नीचे घेर में। तो ये वाला पार्ट हमें कट करके अलग कर लेते हैं। इसे खोल लेते हैं। ये वाला पार्ट हम कट करेंगे। ये वाला पार्ट हम रख देते साइड में। ये मेन फैब्रिक। ये वाला पार्ट को भी हम कट कर देते हैं। इसी में कोई जरूरत नहीं है। इसे सीधा रख के कट करेंगे। इस तरह रख देंगे। इसे इसके ऊपर रख के बराबर से कपड़ा रख देंगे। देखिए ये सेट हो गया। तो हम इस पार्ट को कट कर देते हैं। हैंड्स की कटिंग देख लेते हैं। फोल्ड कर लेंगे और ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है इसे हम नीचे की तरफ अटैच कर देंगे। 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हमें बॉर्डर का हाइट देख लेना है। बॉर्डर 4.5 इंच पर है। तो अब हमें हैंड्स की कटिंग कैसे करनी है देख लेंगे।
4.5 माइनस करके फिर हम हैंड्स का लेंथ निकाल लेंगे। तो हमें हैंड्स रखना है 12 इंच पर। तो अब हम 12 इंच में 4 इंच माइनस करेंगे तो कितना होगा 8 इंच। तो अब हम 8 इंच पे मार्क कर देंगे। 8 इंच पर हमने मार्क कर लिया। तो 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन रखनी होगी, तो हम 9 इंच कर देंगे इसे। फिर हमें ऊपर से 4 इंच पर रख देंगे। चलिए यहाँ से नीचे से शेप बना लेंगे। मैंने 3 इंच डाउन किया है, तो आप भी 3 इंच पर ही डाउन रखना। फिर यहाँ से ऊपर से 4 इंच पे शेप दे देंगे। तो हमारा शेप रेडी हो गया है। हमें हैंड्स की विड्थ रखनी है 6 इंच पर और 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो अब हम इसे शेप दे देते हैं। तो ये हमारा हैंड्स कट हो गया। हैंड्स तो हम करेंगे बॉर्डर हम इसमें अटैच करेंगे इस तरीके से। तो ये हैंड्स हमारा ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। अभी हम इसे रख देते साइड में। ये हमारा बचा हुआ पार्ट है, इस पार्ट को हम निकाल लेंगे। इसे हम रख देते हैं हैंड्स के साथ। ये हमारा बैक पार्ट के लिए कपड़ा, इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। बैक पार्ट को यहाँ पे रख देते हैं। ये बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हाइट हमें लेना है 55 इंच का। तो 55 में हम लोग 15 माइनस कर देंगे। 15 माइनस करने के बाद जितना लेंथ आएगा वो हमारा हाइट होगा। यहाँ पे मार्क कर देते हैं। फिर अब हम 1 इंच एक्स्ट्रा फिटिंग मार्जिन, एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन रख देंगे और यहाँ से मार्क करके इसे कट कर देंगे। ये हमारा हाइट, तो हम इसे कट कर देते हैं। रेडी हो गया है। ये देखिए मैंने इसे रेडी कर दिया है सीकर पूरा। यहाँ पे एक कपड़ा आएगा जो कि नेक विड्थ होगा और ये फ्रंट पार्ट होगा। तो मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो इसका मेजरमेंट होगा, नेक विड्थ होगा 3 इंच पर और नेक और ये हाइट होगी 12 इंच पर और मैंने विड्थ रखा है 5 इंच का। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तो रेडी हो गया। तो मैं इसका मिडिल पार्ट रेडी कर देती हूँ। ये रही हमारा वो कटिंग वाला पार्ट जो मैंने कट किया था। इसी को रखते हुए मैं इससे बड़ा पार्ट कट करूँगी। तो इसे हाफ फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए ये डबल फोल्ड है। इसे यहाँ पे ऐसे रख देंगे। इसे बराबर सेट करने के बाद इसकी मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो गई। मार्किंग के बाद हम आधा इंच बढ़ा के इसे कट कर लेना है। आधा इंच बढ़ गया तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये डिजाइन सीधी तरफ रखूंगी और इसे यहाँ पे रख के कट कर लूंगी। इसे हाफ फोल्ड करके नेक डिजाइन कट कर लेते हैं। नेक विड्थ वही होगा 3 इंच पर। नेक हाइट हम ले लेंगे 7 इंच। ऊपर की तरफ 1 इंच 2 इंच ऊपर की तरफ रखते हैं, हाफ इंच बाहर की तरफ लेके शेप दे देंगे। ऐसे कट लेंगे। इंच पे सिलाई मार देंगे।
करना है। यहाँ पे सब जगह डोरी लगेगा तो हम पहले डोरी तैयार कर लेते हैं। इसे हम रख देते हैं फिलहाल के लिए। ये हमारा कपड़ा तो इसमें डोरी बना लेंगे। तो ये हमारी डोरी हो गई रेडी। तो हम इसे 3-3 इंच के हिसाब से कट कर देंगे। डोरी के लिए मार्किंग कर लेते हैं। डोरी के लिए मार्किंग होगी, पहले हमें 3 इंच पर छोड़ना होगा, फिर हम डोरी लगाना शुरू करेंगे 2-2 इंच पर। 2-2 इंच पर डॉट कर देते हैं। यहाँ पे हमें 4 डोरी लगानी होगी, तो 4 मार्किंग हो चुकी है। यहाँ पर हम कट्स लगा लेंगे। ब्लाउज के सेट अब सिलाई शुरू करते हैं। तो डोरी हमें अंदर की तरफ रखना है। यहाँ पे डोरी आएगी। ये हमारा पूरा पार्ट रेडी हो गया। तो हम यहाँ पे टक्स लगा के शोल्डर जॉइन कर लेंगे। टक्स हो जाएगा। रेडी हो गया, तो अब शोल्डर जॉइन कर लेंगे। पार्ट शोल्डर जॉइन। ज्वाइन करने के लिए हैंड्स को रेडी कर देंगे। बॉडी ज्वाइन कर लेंगे।
इस डिज़ाइन पर लेस लगा देंगे। लेस हमें यहाँ पे पूरे कॉर्नर्स पे लगा के पूरे बैक में लगाना है। डिज़ाइन हो गया, ये हमारा बैक डिज़ाइन हो गया। अब हम बॉडी ज्वाइन करके नीचे की प्लेट्स लगा देंगे। पहले अस्तर ज्वाइन कर लूँगी। तो मैं अस्तर, ये अस्तर, पहले मैं इसे अस्तर ज्वाइन कर लूँगी। अस्तर ज्वाइन करने के लिए मेन फैब्रिक को ब्लाउज को उल्टा करूँगी। ब्लाउज को उल्टा करने के बाद अस्तर को यहाँ से ज्वाइंट मारना होगा। पहले अस्तर को स्टिच लगा लेती हूँ। अस्तर को पूरी तरीके से ज्वाइंट मार लिया। तो इसका सेंटर पार्ट निकाल लेंगे। सेंटर पार्ट निकालने का इसे कट लगा लेंगे ताकि दोनों तरफ इक्वली प्लेट्स आए। वापस अपर पार्ट ले लेंगे और इसे इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर दोनों सेंटर को मिला लेंगे। ये वाले पार्ट पर जो कट लगाया था उस पार्ट को मिला लेंगे और स्टिच लगाना शुरू कर देते हैं। पहले 2 इंच का सिलाई छोड़ देंगे। 2 इंच सिलाई छोड़ने के बाद प्लेट्स लगाएंगे। फिटिंग मार्जिन छोड़ना होता है, फिर प्लेट्स लगाना शुरू कर देंगे। सीधा कर लेंगे। स्मार्ट से सॉरी इसे भी सेंटर में कट्स लगा लेंगे ताकि एक पार्ट फ्रंट और एक पार्ट बैक में ज्वाइंट हो जाए। कम ज़्यादा कपड़ा ना हो इसलिए कट्स लगाना जरूरी है। फिर स्टिच करते वक्त हमें पता नहीं चलता कि हमने कितना पार्ट इधर लगाया है। ये जो जॉइंट पार्ट है बॉडी का, इस पार्ट को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे जो आर्म का जो स्टिचिंग होता है ना, वो पार्ट को मैंने सेंटर पॉइंट पकड़ के मेन फैब्रिक को रख दूंगी यहाँ पे। मेन फैब्रिक को उल्टा रखना होगा। मेन फैब्रिक को उल्टा रख के उसके ऊपर रख देंगे। फिर स्टिचिंग शुरू करके प्लेट्स लगा लेंगे। जितना कपड़ा है उतना प्लेट्स लगाएंगे। जैसी प्लेट्स चाहिए आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। मैं यहाँ पे छोटी प्लेट्स लगाऊंगी क्योंकि बहुत सारा फैब्रिक है। 4 मीटर का कपड़ा है मेरे पास, मैं 4 मीटर को पूरा यूज़ करूँगी। सिलाई मार्जिन छोड़ के स्टिचिंग प्लेट्स लगाना शुरू कर दूँगी। छोटी छोटी प्लेट्स लगाऊंगी मैं।
सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए पूरा बॉडी जॉइंट हो गया। अब मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ कि कितना फिनिशिंग से स्टिच हुआ है। ये देखिए मैंने बॉडी जॉइंट के यहाँ पे कहीं भी स्टिचिंग नहीं दिख रहा है, पूरा स्टिचिंग इनविजिबल हो चुका है। अगर आप ही ऐसे स्टिच करोगे तो एकदम रेडीमेड लुक आएगा, बिना स्टिचिंग दिखे वाला सिलाई। यहाँ पे स्टिचिंग अंदर की तरफ चला गया अस्तर, और मेन फैब्रिक के सेंटर में रह गया। ये रहा मेन फैब्रिक और ये रहा अस्तर। ये देखिए ये रहा स्टिचिंग, तो जो यहाँ पे विजिबल हो चुका है, इनविजिबल हो चुका है। तो अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूंगी थोड़ी देर में।